राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हम बूट लेके आए हैं। यही बूट हम बनाना सीखेंगे। निटिंग के अंदर है, बहुत ही सुंदर सा। ये देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका नीचे का हिस्सा है। और ये हमारा 1 से 2.5 साल तक के बच्चा ये आराम से पहनेगा इसको। और इसमें हमने इस तरीके से लेजिस जैसे जूते होते ठीक उसी तरीके से हमने इसको बनाया। ये देखिए, तो इसको हम बनाने वाले हैं। ये वर्धमान की ऊन ली हुई है हमने, और इसको हम बनाएंगे 10 नंबर से। साथ में हमने वाइट ऊन ली है। ठीक है, अब बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसका नाप भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना बड़े बच्चे का पैर है। जैसे किसी का उम्र के हिसाब से छोटा भी होता है। ये देखिए मैं पीछे से आपको दिखाऊंगी। यहाँ से देखिए 2.5 है, और इस तरीके से इसकी लेंथ जो है 6 इंच है पूरा। ये देखिए, थोड़ा आप देखिए अभी इसमें जिसमें कि थोड़ा और खींचेगा भी, तो ये 6 इंच मैं आपको नॉर्मल बिना खींचे ही बता रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसका 6 इंच है। ठीक है, तो ये आराम से 2-2.5 साल तक के बच्चे का है। और किसी का पैर बड़ा हो तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। फंदे थोड़े से ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है बड़ा भी हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसे हम 10 नंबर से बना रहे हैं। ये जो ऊन है ये हमारी 9 नंबर पे चलती है, तो थोड़ा सा आप इसमें टाइट बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और सिलने के लिए हमें सुई की भी ज़रूरत होएगी और मार्कर की ज़रूरत होएगी। तो हमने इस तरीके से रबड़ ले लिया। अगर रबड़ नहीं है तो आप किसी धागे को भी बांध सकते हो। अगर आपके पास मार्कर है तो इस तरीके के आप मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो सकता है किसी के पास ना हो, तो इसको ना यूज़ करके मैं इन रबड़ बैंड को यूज़ करूँगी। या फिर आप इस तरीके से किसी रंग का ऐसे नोट बांध के, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, इस तरीके से बांधेंगे आप और छोटे छोटे छल्ले से बना लेंगे। तो उसमें भी आप यूज़ कर, तो यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे हम 46 फंदों से शुरू करेंगे। अगर आपको इसे छोटा बनाना है तो मैं पहले भी एक इससे छोटा बना चुकी हूँ। तो आप 41 फंदों का हमने बनाया था, लेकिन इसमें इस बार मैं जोड़े के हिसाब से बना रही हूँ। जैसे 46 है तो इसमें आप जो है इसको 40 फंदों से भी बना सकते हैं, और नीचे 36 फंदों से भी आप बना सकते हैं। बेबी न्यू बोर्न के लिए बनाए तो आप 36 फंदों से इसे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो न्यू बोर्न के मैंने काफ़ी बनाए हैं, उस 1 साल के बनाए। इस बार मैं थोड़ा बड़ा साइज बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम 46 फंदे हम डाल लेंगे। तो 40 फंदों का बनाओगे तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 46 फंदे हमने डाल लिए हैं, और ये फर्स्ट रो है हमारी। और इसी टाइम हम अपने मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, पहला फंदा आप बुनेंगे, बाद में आप बिना बुना लीजिएगा। फर्स्ट रो में हम इसे बुन रहे हैं। 1 और ये 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। ठीक है, अगर आप गिनती करके भी बनाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्कर नहीं है, अगर आपको मार्कर लगा के दिक्कत होती है तो भी आप गिनती करके बनाइएगा। तो ये 2 फंदे हैं जहाँ पर हमारे फंदे बढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एक मार्कर लगा दिया। इसके बाद 20 फंदे 20 स्टिच हम इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 20। टोटल ये 22 हो गई। 2 के बाद हमने मार्कर लगाया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदों के बाद फिर हम दूसरा मार्कर लगाएंगे, और उसके बाद हम 2 फंदे बुनेंगे। 1 और ये 2। ठीक है, और फिर हम एक मार्कर लगा देंगे। इसके बाद फिर से हम 20 फंदों के बाद में एक मार्कर लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर 2 फंदे होंगे तब यहाँ एक मार्कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 20 फंदे बुनेंगे और एक मार्कर लगा देंगे। तो देखिए 20 फंदे हमने बना लिए और यहाँ पर लास्ट में मार्कर लगा दिया। 2 फंदे हमारे इधर हैं, तो टोटल 4 लगे हैं। ठीक है,
अगर आप इसे मार्कर को नहीं मतलब कि लगाना चाहते तो कैसे गिन के बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। जैसे पहला हमने बिना बुना फंदा लिया एक, और ये दूसरा, यानी कि मार्कर के इस तरीके तरफ वाला। यहाँ पर हमने 1 से 2 फंदे बनाने, या तो आप इस तरीके से बुन लीजिएगा और एक फंदा इस तरीके से डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको बुनने के बाद यहाँ से इस तरीके से उठाऊंगी। मैं देखिए फिर से आपको दिखाती हूँ। 1 से 2 करना है। पहले हमने इसे उल्टा बनाया, ठीक है, सिलाई से इसे निकाला और इसे सिलाई को पीछे से इस तरीके से करके फिर से इस फंदे को उठा के उल्टा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फंदे हो गए, एक फंदा बढ़ गया और ये मार्कर को हम इस तरीके से कर देंगे। तो गिनती करके दूसरे फंदे को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से 20 फंदे गिनती के आपको उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो इसलिए हमने मार्कर लगाया जिससे कि आपको गिनने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है यहाँ तक हमारा मार्कर है तो ये 20 फंदे ही हैं। नहीं तो आपको हर बार आप फंदे गिनने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बिना गिने ही यहाँ तक आ जाएंगे, क्योंकि ये 20 ही फंदे हमारे। तो ये मैं बिना गिने इस तरीके से इनको बनाऊंगी। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ 20 फंदे बना लिए, ये देखिए। तो ये उल्टे उल्टे 20 फंदे हो गए। यहाँ पर मार्कर है, इसको हम फिर से इधर कर देंगे। ये जो 20 फंदे दोनों तरफ है मार्कर के, इसमें हमने कोई घटाई बढ़ाई नहीं करनी, इन्हें ऐसे ही बुनना है। और ये दोनों के बीच में जो 2 फंदे हमारे, इनको 2 से 4 बना देंगे। यानी कि एक फंदे को हम पहले ऐसे बुनेंगे, सिलाई से निकाल के फिर से इसको ऐसे उठाएंगे और 1 से 2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे दूसरे फंदे को भी कर देंगे और ये इसको भी हमने 1 से 2 कर दिए। तो ये हो गए 4 फंदे और मार्कर को इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे मार्कर के बीच में 2 फंदों की बजाय 4 फंदे हो गए हैं और इस 20 फंदों को हमने इसी तरीके से उतार लेना है, ठीक है, यहाँ तक। और ये जो भी हमारे फंदे हैं इस मार्कर से इधर इन दोनों के बीच में और यहाँ ही बढ़ना है। तो ये 20 फंदे बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने 20 फंदे बना लिए, ठीक है। मार्कर को इधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 20 फंदे। अभी लास्ट के 2 फंदे हैं, तो पहले फंदे को हम 1 से 2 बना देंगे। ये 2 हो गए और ये लास्ट का 1। तो यहाँ पर 3 हो गए, बीच में हमारे 4 हो गए और इधर हमारे 3 हो गए। और जो दूसरी सिलाई है ये हमारी हमने 1 बनाई थी, ये जो उल्टी साइड से है हमारी जो है सीधी साइड हुई, ठीक है। इसको हम सीधा मानेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जहाँ पर ये धागा ये हमने जैसे फंदे डाले इधर की तरफ है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये हमारा उल्टी साइड है और इसमें हमारी दूसरे नंबर की जो सिलाई है वो सीधी साइड है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको फंदे बढ़ाने हैं वो इस तरफ से बढ़ाने हैं। यहाँ से देखिए धागा ने निशानी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कैसे, ठीक है ना। और यहाँ से हमारी उल्टी सिलाई होगी जहाँ से हमारा धागा बचा हुआ है। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। जो जैसे फंदे हैं उनको वैसे ही बुनना है। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से ये 3 फंदे हो गए। मार्कर को इस तरीके से कर देंगे और बीच के फिर 20 फंदे बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम जो जैसे कहीं भी हमने बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। तो देखिए पूरी उल्टी सिलाई बनाते हुए आ गए, हमें लास्ट में आ गए हैं। इस तरीके से मार्कर हमेशा जब मार्कर डालना है आपको पीछे की तरफ छोड़ना है, नहीं तो ये आगे करके आप ऐसे करेंगे तो ये दब जाएगा, ठीक है ना। और दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई है हमारी। तो ये तीसरी सिलाई थी। अब चौथी सिलाई पे फिर से हमारे फंदे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखिए एक लाइन है, मैं आपको साथ में बता भी देती हूँ। देखिए ये सेंटर है जहाँ से हमने फंदे डाले। इसके अलावा हमारी यहाँ पर सिलाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इस मार्कर के इस तरफ हमारे है ना 3 फंदे हो गए। 2 तो पहले से थे, इसके अलावा हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। 1 हो चुका है, यानी कि टोटल 7 फंदे हो जाएंगे। 2 ये और 5 और, अभी 1 बढ़ा लिया, 4 और बढ़ाने हैं। तो फिर से हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये 1 2 और ये तीसरा फंदा, इसको हम
जब भी हमने बढ़ाना है इस मार्कर के साथ में जो टच है उसको हमने 1 से 2 करना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे निकाला और ये अब देखिए 4 हो गए, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आगे की 20 फंदे। तो देखिए ये 20 फंदे बना लिए हमने, मार्कर को साइड में किया। अब ये 4 फंदे हैं, तो इनको कैसे बढ़ाना है। देखिए मार्कर इधर करा जो इसके साथ में टच था, यानी कि शुरू का ही पहला फंदा, इसी को हमने 1 से 2 कर देना है। पहले 2 थे, जब भी हमने इसी तरीके से किया था, शुरू का जो फंदा पहले तो 2 ही थे, तो दोनों ही एक एक किनारे के हो गए ना। अब लेकिन हम 4 हैं, तो ये कर दिया हमने पहला फंदा 1 से 2, फिर ये 2 फंदे बना लिए। फिर इस मार्कर के साथ में जो टच हो रहा है इसको हमने 1 से 2 करना है, ठीक है। टोटल हो गए हमारे पास 6 फंदे, पहले 2 थे अब 6 हो गए। जब हम दोबारा फंदे बढ़ाएंगे तो इस फंदे को बढ़ाएंगे और इस मार्कर के साथ वाले को, बीच में हमारे 4 फंदे। जब भी हमें बढ़ाने इधर और इधर किनारे वाले फंदे को बढ़ाना है, ठीक है। और ये 20 फंदे बना लेंगे। तो देखिए 20 फंदे बनाए, इधर कर दिया। अब ये देखिए 3 है, तो इस मार्कर के साथ वाला फंदा, ठीक है ना, इसको हम 1 से 2 कर देंगे और उसके बाद बाकी के पीछे के फंदे बना लेंगे। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये चौथी सिलाई थी, 5वीं पे हमें नहीं करना, 6ठी पे करना है, 7वीं पे नहीं करना, 8वीं पे करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए और यहाँ 6 फंदे हो गए, ठीक है। जब दोबारा आएंगे तो यहाँ पर हमारे 5 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे और यहाँ 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम फंदे बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल 7 यहाँ पर जैसे 4 है, 3 और फंदे तक हम बढ़ा लेते हैं और फिर आते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। टोटल हमारी लाइनें 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे फंदे इस मार्कर के बाद हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 हमें चाहिए। 2 हमारे थे, अभी हमने 4 बार इसको बढ़ाया। अभी हमारा लास्ट है, तो ये हम लास्ट बार इस तरीके। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो गलती हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये फंदा बढ़ा लिया, ठीक है। हमारे बढ़ गए, अब हमें आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ ये है, जैसे हमने यहाँ पर फंदा बढ़ा लिया, फिर यहाँ बढ़ाएंगे एक एक फंदा दोनों तरफ, फिर यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जो उल्टी सिलाई होती है हमारी, यानी कि जो पूरी उल्टी बनानी है, जिसमें हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, कई बार गलती से वहाँ पर फंदा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पता चला इधर भी बढ़ा दिया आपने और इधर भी बढ़ा दिया, कई बार याद नहीं रहता, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। ये जो धागा, इसका आप निशानी रख लीजिए। तो मुझे पता है कि इधर धागा नहीं है सेकंड, क्योंकि हमने फर्स्ट रो तो प्लेन बनाई थी, तो सेकंड से हमने फंदे बढ़ाने, तो ये हमारी सीधी साइड है, तो इसलिए ये धागा जो है इधर नहीं है, जो फंदे डालते ना बच जाता है। तो इसकी आप निशानी रखिए, ठीक है ना, कि जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये धागा इधर होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमने यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाना। कई बार हो जाती है गलती, इसलिए बोल रही हूँ। तो चलिए ये रो भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। इस पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए 20 फंदे बना लिए और ये हमने इधर कर दिया। अब देखिए हमारे यहाँ पर एक एक किनारे का फंदा, जैसे शुरू का हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 कर दिया, ठीक मार्कर के साथ वाला। 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और इसी को हमने दोबारा बनाना है 12। टोटल 12 फंदे हमारे बीच में है, ठीक है। और ये 20 फंदे आगे, ठीक है। तो जैसे आपको इससे छोटा बनाना है, तो यहाँ पर आपको 12 की बजाय सिर्फ 10 फंदे, यानी कि 4 बार आपको फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक एक दो दो सिलाइयों का फ़र्क होता है, जो खुद से करना होगा आपको। तो मैं इस सिलाई को पूरा बना लेती हूँ।
तो देखिए 7 फंदे इधर हो गए, 12 इधर हो गए और 7 इधर हो गए, बीच में ये हमारे 20-20 फंदे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने मार्कर की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिंपल सिंपल सिलाई बनाएंगे, इनको निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 है ये हमारी लाइनें, और ये हमें बनानी है 1 2 3 4 5, इसके अलावा 2 और हैं, 7 लाइनें, यानी कि 4 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बनानी है, जिस पर हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। तो इसलिए हम इसको अब हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिंपल हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए, इसको फेंक देना अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 सिलाइयाँ और बना लेते हैं, ये गिनती करेंगे तो ये लाइनें हमारी टोटल 7 होंगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयाँ टोटल हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ से 1 2 3 4 5 तक हमने फंदे बढ़ाए, और 2 सिलाइयाँ ये जो 4 सिलाइयाँ जो ऊपर बनाई है, इस पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। टोटल हमारे 46 फंदे हमने डाले थे, 5 यहाँ 10 और बीच में 10, 20 फंदे हमारे टोटल बढ़ गए। तो ये हमारे 66 फंदे हो गए, ठीक है। 66 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरीके से कलर चेंज कर कर ये 3 लाइनें 1 2 3 टोटल, यानी कि 6 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनानी है अपने कलर से। तो इसको हम लगा लेंगे, और ये हमारी उल्टी साइड है तो यहीं से हम इस तरीके से लगा लेंगे। और ये धागे को दबाते हुए हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो हम इस तरीके से उल्टी उल्टी 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। धागे को वाइट को भी यहीं पे रखेंगे, क्योंकि अभी हमें वाइट की और भी इस तरीके से लाइनें बनानी है, ठीक है। तो अभी मैं 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 6 सिलाइयाँ टोटल हमने बनाई, जिससे ये 3 लाइनें आ गई है। अब इसके बाद हमने 2 सिलाइयाँ वाइट से बनाएंगे, फिर 2 सिलाइयाँ सेम हम इस कलर से बनाएंगे, फिर 2 इस तरीके से बनानी हमने। तो इसके बाद हम 2 पहले वाइट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा धागा पहले से ही है, तो 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से 2 सिलाइयाँ बना ली, एक लाइन बन गई है। अब एक लाइन हमारी इस कलर की बनेगी, 2 सिलाइयाँ यानी कि इस कलर से बनाएंगी, फिर 2 हम वाइट से बनाएंगे, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। अभी हमने ये बनाई है, अभी फिर हम 2 सिलाइयाँ इसकी बनाएंगे, फिर 2 सिलाइयाँ इसकी, ठीक है। तो ये बना लेते हैं। तो देखिए 2 लाइनें हमने वाइट से बनाई, फिर 2 सिलाई, यानी कि 2 सिलाइयाँ ये 2 सिलाइयाँ ये, इस तरीके से हमारा बन गया है। अब हम यहाँ से ये देखिए इतना बना लिया हमने। अब यहाँ से हमारी इस तरीके से शेप बनेगी, और ये हमारी सब जो भी है जाली वाली सब हमारा यहाँ से जो बूट का शेप बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा उल्टी साइड है, तो ये सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। धागा हमने कट कर दिया, क्योंकि हमें अब वाइट का ज़रूरत नहीं है। अब इससे हम पूरी सिलाई बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको दबा देते हैं। तो ये सिलाई बना लेते हैं पहले हम। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है एक। तो देखिए इस तरीके से हमने इतना बना लिया है। अब हमारी जूते की जो भी कटिंग वगैरह शुरू होएगी, तो इसमें हमारे 3 हिस्सों में बनेगा, 1 2 3, ठीक है। तो यह साइड के हमारे 25 फंदे, ये 25 फंदे, बीच में हमारे 16 फंदे हैं, 66 फंदे हैं टोटल। तो हमने कैसे बनाना, देखिए पहले हम एक हिस्सा बनाएंगे, और यहाँ से हम जो है सीधी उल्टी सिलाई बनेगी हमारी, ये देखिए इस तरीके से। अब ठीक है ना। तो गिनती करते 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, इस तरीके से 25 फंदे बुनते हैं। 20 21 22 23 24 और ये 25 स्टिच है हमारी। यहीं से हम वापस हो जाएंगे। पहले एक हिस्सा बनाएंगे हम, जैसे कि हमारे बोट में बना हुआ। इधर से हमने जो कटाई भी करनी है और साथ साथ जाली, तो 4 जालियाँ हैं हमारी, ठीक है। अगर आपका छोटा बोट है तो उसमें आप 3 जालियाँ डाल सकते हैं ये डोरी डालने के लिए ना, और बहुत छोटा बना रहे हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वापस होंगे। अब हमने कटाई करनी है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ पर 1 और ये 2, इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। तो एक सिलाई पे हमारा ही जैसे उल्टी पर ही हमेशा फंदा घटेगा, क्योंकि सिलाई हमारी यहाँ से उल्टी तरफ से शुरू हो रही है। तो इस तरीके से हम सारे फंदे बुन लेंगे। फिर से सीधी साइड आ गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। अपने जो भी फंदे, अब हमें देखिए यहाँ पर अलग से दिख रहा होगा, यहाँ तक हमने बनाया 25 फंदे, यहाँ से एक फंदा घट गया है, 24 रह गए हैं। तो इसी तरीके से एक फंदा कम होएगा, लेकिन उल्टी तरफ से। तो ये फिर से हम सारे फंदे यहाँ तक बना लेते हैं सीधे सीधे। तो ये 24 फंदे हो गए हमारे। एक एक फंदा हमारा कम होएगा, लेकिन जब हम ये सीधी साइड बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना। सिंपल इन फंदों को हमें ऐसे ही उतार लेना है। तो देखिए अलग से दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमने बनाए ना। अब यहीं से फिर वापस हो जाएंगे जहाँ से हमने एक फंदा। तो जब भी हम उल्टी तरफ आएंगे एक फंदा हमने कम करना है। अभी देखिए फर्स्ट वाला जब हमने बनाया था तो यहाँ पर कोई जाली नहीं डाली, लेकिन अब हम जाली डालेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 2 का 1 करेंगे पहले, और उसके बाद धागे को घुमा के ऐसे लाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमने एक ही फंदा हमने यहाँ पर घटाना है, क्योंकि यहाँ जाली होगी इसलिए हमने यहाँ 2 फंदे लिए हैं। ये देखिए निकल गया हमारा। मैं देखिए पहले 2 का 1 किया, फिर हमने ऐसे जाली के लिए धागे को घुमाया, फिर 2 का 1 किया, क्योंकि फंदे हमने सिर्फ एक ही घटाना है। और इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। बस जो भी करना हमने शुरू में करना है। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली। फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं और इसको हमने इसी तरीके से सीधा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आगे किनारे पे ये हमारा जाली वाला फंदा है, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे सीधा बना लेना है। तो एक ये जाली हमारी हो गई है। ऐसे हमने 4 बनानी है, 3 और बनेगी, ठीक है। अब फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। पहला फंदा बिना बना लेना है और फिर ये 2 का 1 कर देना है, लेकिन हमने इधर जाली नहीं डालनी, पूरा ऐसे बना लेंगे और सीधी सिलाई बनाएगी। फिर आएंगे दोबारा, यानी कि एक बार आपको जाली डालनी है और एक बार आपको जाली नहीं डालनी, ठीक है। इस तरीके से हम ये 2 का 1 करके पूरी सिलाई बना ली। फिर हम सीधी पे आएंगे। तो देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है, ठीक है। तो आप देखिए जाली थी हमारी, फिर से उल्टी साइड आ गई। तो हमने पहले जाली बनाया, फिर हमने जाली नहीं बनाया था, ठीक है। अब हम आए हैं तो अब फिर से हमारी जाली बनेगी। तो पहला फंदा बिना बुना लेके 2 का 1 करना है और फिर धागे को घुमाना है और फिर 2 का 1 करना है। यानी कि एक बार जब हम आएंगे तो जाली नहीं डालेंगे और एक बार छोड़कर दूसरी बार जाली नहीं, तो एकदम जाली पास पास आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, 4 जाली डाल लेते हैं। ये दूसरी जाली होगी हमारी। अब जब दोबारा आएंगे तो जाली नहीं डालेंगे, फिर आएंगे तो जाली डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 जाली डाल चुके हैं और ये हमारी अब चौथी जाली यहाँ पर डलेगी। तो ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा एक सिलाई पे नहीं डालना, एक पे डालनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर हर बार एक फंदा आपने घटाना है। तो ये फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 कर रहे हैं।
जब भी उल्टी सिलाई आएगी जब भी आपको एक फंदा इस तरीके से घटाना है, ठीक है। लेकिन अब हम जाली डालनी है तो इसलिए हम घुमाकर 2 का 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फंदा बढ़ता है और एक घटता, तो फंदे बराबर ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे धीरे धीरे फंदे कम हो गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे रह गए हमारे। अभी सिलाई सीधी बना लेंगे। और एक और फंदा हमारा अभी घटेगा, ठीक है। सीधी सिलाई में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है। जो भी हमारा ये जाली वाला फंदा आ गया, चौथी जाली हो गई हमारी ये, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब ये उल्टी सिलाई फिर से एक फंदा कम होएगा, और वैसे भी हमें जाली बनानी नहीं है, और ये इस तरीके से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। जब हमारी 4 जालियाँ हो जाएगी इस तरीके से, फिर हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 18 फंदे हो गए, एक फंदा और घट गया हमारा। अब ये सीधी साइड आ गई, तो यहाँ से हमारी उल्टी उल्टी सिलाई बनेगी इस तरीके से। 1 2 3 4 लाइनें बनाएंगे, और 5वीं लाइन पे हम फंदों को बंद कर देंगे। तो यहाँ से हमारी अब उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेगी, ठीक है। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी 8 सिलाइयाँ, और 10वीं पर हम फंदे बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना ली हमने, 8 सिलाइयाँ बनाई है, जिससे 4 लाइनें बन के तैयार हो गई है। अभी 5वीं लाइन जब बनाएंगे तो हम फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे, ठीक है। सिलाई में वापस डाल के 2 फंदे हम बुन रहे हैं। और ये हमने धागे को कट भी कर दिया है, लास्ट के फंदे में से ऐसे हमने निकाल देना है। तो ये एक हिस्सा ऐसे ही हमने इधर का तैयार करना और इधर का भी तैयार करना है। तो देखिए ये हमने बना लिया। अब हम सेंटर का बना लेते हैं पहले, क्योंकि सेंटर में हमने कोई भी घटाई नहीं करनी है, उसे सीधा सीधा ही बनाना है। तो यहाँ पर अपना धागा लगा देंगे और इस तरीके से 16 फंदे सीधे बनाएंगे। और ये जो हमने यहाँ पर इसको नॉट भी बांध लेना जिससे ये खुले ना, ठीक है। दबाते हुए जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर सीधी उल्टी सिलाई बनेगी, कहीं कोई फंदा नहीं कटेगा। तो देखिए 16 फंदे बुन लिए और यहाँ से वापस हो जाएंगे। इस तरीके से हमने इतना ही बनाना है, यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल जो है 18 सिलाइयाँ हैं, ठीक है। ऐसे बनाकर और ऊपर हमने इसी तरीके से 4 लाइनों का बॉर्डर बनाकर फंदे बंद कर देने हैं। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, सिंपल इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके उल्टी सीधी 18 सिलाइयाँ बनाकर ऊपर बॉर्डर बनाकर फंदे बंद कर देंगे। तो इसको हम बना लेते हैं 16 फंदों को। तो देखिए इस तरीके से 18 सिलाइयाँ बनाकर हमने बॉर्डर बनाकर बंद कर दिया, सेम इसी तरीके से। लेकिन अब हमें ये हिस्सा बनाना है, तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए इसमें हम यहाँ से धागा लगा लेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी सिलाई शुरू होगी। यहाँ पर जैसे यहाँ से हमने उल्टी सिलाई से फंदे घटाए थे, यहाँ पर हमारा सीधी सिलाई पे फंदा घटेगा। तो 1 और ये 2, इसका हम 1 का 2 इस तरीके से बुन लेंगे, ठीक है। और पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे।
बस इतना फ़र्क है इसमें, क्योंकि ये हमने यहाँ से शुरू किया था तो उल्टी सिलाई यहाँ से शुरू हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ से घटाया था। अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है तो यहाँ से हम फंदा घटाएंगे और इस तरीके से सारे फंदे सीधे बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी। जो भी होएगा घटाई या फिर जाली, वो हमारी यहाँ पर सीधी साइड होएगी और उल्टी सिलाई पूरी हमारी इस तरीके से उल्टी बनेगी। तो यहाँ पर उल्टी सिलाई पे कोई फंदा ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम उल्टा बना लेते हैं। तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर से सीधी साइड आ गई और यहाँ पर अब हमारी जाली डलेगी, क्योंकि पहली बार हमने जाली नहीं डाली तो एक छोड़कर ऐसे ही हमें जाली डालनी है। पहला फंदा बुना और यहाँ पर 2 का 1 किया पहले और फिर हमने जाली डालनी है, तो उनको आगे कर लेंगे और फिर यहाँ 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे। ऊन आगे किया है तो यहाँ पर जाली डल गई और 2 का 1 करने से एक मतलब फंदा हमारा बढ़ गया और एक घट गया, ठीक है। और ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी बनेगी। तो देखिए उल्टी सिलाई बना रहे हैं हम और ये देखिए यहाँ पर हमारा जाली वाला फंदा, ठीक है। एक जाली डल गई, 3 जालियाँ और डालनी है। जैसे हमने इस साइड 4 जालियाँ डाली है, ऐसे हमारी यहाँ पर 4, तो 1 हो गई हमारी। अब देखिए हर चौथी सिलाई पे आपको जाली डालनी। जैसे हमने पहले एक बनाई सीधी, फिर उल्टी बनाई, फिर हमने जाली डाली, सॉरी तीसरी सिलाई पे। अब हमने यहाँ जाली डाली थी, एक सिलाई बुनी, अब दूसरी बुनेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी पे हमारी जाली डलेगी। इस तरीके से होएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम जाली नहीं डालेंगे, सिर्फ फंदे को घटाएंगे। 2 का 1 करेंगे, पहला फंदा बुन मतलब बिना बुना उतारना है और 2 का 1 करना है और ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी, फिर उल्टी बनेगी, फिर सीधी तरफ आएंगे हम तो हमारी जाली डलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। सीधी साइड आ गई है, देखिए अब हमारी जाली डलेगी। तो एक बार छोड़कर दूसरी बार हमने जाली डालनी होती है। अभी हमने 2 का 1 किया और फिर ऊन को आगे किया और 2 का फिर 1 किया, ठीक है। तो जाली डालते हैं जब हम 2 बार इस तरीके से 2 का 1 करते हैं, 2 का 1, क्योंकि एक तो बढ़ जाता है हमारा, एक ही घटता है। तो ये देखिए जाली डल गई है, ठीक है ना। फिर हम उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर हम जो है जाली डालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों के बीच में एक बार हम छोड़ेंगे। इस तरीके से 2 जाली डल गई, 2 और डलेंगे, लेकिन सीधी तरफ हर बार आपको एक फंदा घटाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 जालियाँ डाल ली है। अब हमारी यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेगी, ठीक है। तो सेम बॉर्डर हम बनाएंगे ऐसे और फंदों को फिर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों पीस बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए तीनों हिस्से हमने इस तरीके से बना लिए बॉर्डर बनाकर। अब इसकी होगी सिलाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से, ये देखिए ये सेंटर का है, इसको ऐसे रखना है और ये यहाँ, तो यहाँ से हमारा सेम कलर से इसे सिलते हुए, नीचे हमने वाइट से सिलना है, ठीक है। तो यहाँ से सिलते हुए इस तरीके से हम सिल लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सिलना। तो देखिए अभी तो मैंने आपको जैसे हमने ऐसे पहनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको इंच टेप से अब बिना सिला भी नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 5 इंच। तो ये खिंचता है तो ये आराम से 3 साल तक बच्चे भी को भी आ सकता है। कईयों का कोई ज़्यादा ही बड़े बच्चे का पैर हो तो अलग बात है, नहीं तो ये आराम से 2.5-3 साल तक बच्चे को ये बूट आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी हम पैर के ऊपर पहना जाएगा तो फिर ये अभी हमने बूट के ऊपर ही से शो किया हुआ है, लेकिन जब इसे नॉर्मल पैर के ऊपर पहनाएंगे तो ये और जो है बड़े पैर को आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे 2.5-3 साल तक ये आराम से आ सकता है।
क्योंकि मोटी ऊन से बनाया हमने इसे, और ये उल्टा उल्टा जो बनाते हैं खुलता भी बहुत है। तो इस तरीके से हम सिल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से सिलते हुए इस तरीके से गोलाई में सिलते हुए यहाँ तक हम सिल लेते हैं इसको। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। ये देखने में कुछ अभी ऐसे लग रहा है, ये जो बीच वाला हिस्सा वो ऐसे आएगा, और यहाँ पर जो हमने जालियाँ डाली है इसी में से हमारी जो है डोरी डलेगी। तो ये हमने एक डोरी बना ली है, मैं इंच टेप से आपको नाप के दिखाती हूँ। क्रोशिया से बनाई है हमने, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ये पूरा 19 इंच है, ठीक है। इसे हम ऐसे एक मोटी सुई में डाल रहे हैं, चाहे तो आप क्रोशिया से या हाथ से भी इसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जूते में फीता डालते हैं वैसे ही डालेंगे हम। ये सबसे ऊपर वाली जाली है जो इसमें से हमने ऐसे डाला, ठीक है। और फिर ये इसको नीचे करके नीचे वाली जाली में इस तरीके से जैसे हम जूते का फीता डालते हैं, ठीक ऐसे हमने किया है, देखिए। और फिर ये फर्स्ट जाली में से ऐसे, फिर यहाँ से नीचे से, ठीक है ना। और ये फिर ऐसे, ठीक है। तो जैसे हमने जूते में डालते हैं वैसे ही हम डाल रहे हैं, और ये हमारा लास्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 लाइनें आई है। तो देखिए इस तरीके से हमने डालना है। तो ये देखने में कुछ इस तरीके का दिख रहा है जूता भी, ये देखिए। तो जब ये ऐसे हम पहनाएंगे तो ये अपना पैर का शेप ले लेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखिए ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर आप टांका भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ये जब आप ऐसे या ऐसे परमानेंट पे आप बांध देते हैं बच्चे को, आराम से यहाँ से पहना सकते हैं। इससे थोड़ा डिज़ाइन हो जाता है, और इससे भी आप जो है इसको फिटिंग दे सकते हो। तो देखिए हमने इस दूसरे बूट को भी इस तरीके से बूट में डाल दिया है। तो देख के ही कितने सुंदर से लग रहे हैं दोनों के दोनों। तो पैर में पहन के कुछ ऐसे लगने वाले हैं, लेकिन ऊन का जब हम बनाते हैं तो ये ज़राब जैसे होता है वैसे ही लगता है, ठीक है ना। तो देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। ये आराम से 3 साल तक बच्चा भी इसको पहन सकता है। ये खिंचता है ऊन, ये देखिए 6 इंच है, और ये चौड़ाई भी अच्छी है। तो थोड़ा सा और पहनने के बाद भी खुलेगा। तो ये आराम से जो है हमारा 2.5 से 3 साल तक बच्चा इसको पहन पाएगा। और बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। और ये जो यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से खुला, तो यहाँ आप टांका भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये जूते पहनने के बाद इस तरीके से फिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा है वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।